हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। बात करें सर आप लोग के एडमिशन के बारे में, काफ़ी मन में समस्याएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उसके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं। ठीक, तो आज मैं कोशिश किया हूँ जो आपके सवाल है डायरेक्ट एडमिशन डिपार्टमेंट के थ्रू, डायरेक्ट आपके विश्वविद्यालय के थ्रू ही आपके सवालों के जवाब लिया जाए और आपको उसके जवाब दिए जाए। ठीक है, तो जो आप लोग का यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है, जो आपका टारगेट गुरुकुल है, वो विश्वविद्यालय की बात आप तक पहुँचाने का एक माध्यम है। तो आज हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बच्चे परेशान है सर कि मेरा थर्ड अलॉटमेंट आएगा कि नहीं आएगा, फोर्थ अलॉटमेंट तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ये जो हमारी अलॉटमेंट चल रही है इसकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, क्या मैं अभी इंतजार करूं विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए या फिर नहीं करूं, सब पे बात करेंगे। जिनका नंबर अच्छा है, जिनका खराब है, मॉडरेट है, एक बार वीडियो को ध्यान से देख लोगे, फिर आप खुद अपना जो कॉमन सेंस थोड़ा अपना माइंड लगा के आप समझ जाओगे, फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाओगे कि मुझे विश्वविद्यालय का वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ध्यान सुनो, एक चीज़ सुना सर, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है कि जो आपका बीए कोर्स है सर, बीए है, ठीक है, बीए का आपका फर्स्ट अलॉटमेंट आया, सबसे लास्ट में बीए का अलॉटमेंट आया है। ठीक है, अब बच्चे इसको पूछ रहे हैं सर कि सेकेंड अलॉटमेंट कब होगी, सेकेंड अलॉटमेंट पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक, चलो ये डाउट अभी मैं बताऊंगा क्या सर ने बोला हुआ है। इसके बाद सर आपका एक डाउट आता है सर, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जान लो कि बीए की जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट थी सर, वो आपकी 2 अगस्त थी। ठीक, क्या थी, ये आपकी थी 2 अगस्त, 2 अगस्त तक फीस पेमेंट की लास्ट डेट थी, अब डेट समाप्त हो चुकी है। चलो सर, अब अगला हमारा आता है बीए एलएलबी। ठीक है, बीए एलएलबी की बात कर लें, बीए एलएलबी की बात कर लें एंड बीएससी बायोलॉजी की बात कर लें। बीएससी बायोलॉजी इनका क्या होता है, इनका अलॉटमेंट साथ आई थी। कौन सी अलॉटमेंट इनकी थी सर, इनकी थर्ड अलॉटमेंट थी। ठीक है, इनकी सेकेंड अलॉटमेंट थी, सॉरी, इनकी सेकेंड अलॉटमेंट जो थी ये जारी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि आप लोग की थर्ड अलॉटमेंट कब आएगी, तो इनकी थर्ड अलॉटमेंट पे क्वेश्चन मार्क है, थर्ड अलॉटमेंट पे क्वेश्चन मार्क है। क्लियर, बीए एलएलबी और बीएससी बायोलॉजी की अलॉटमेंट जब आई थी, साथ आई थी। बीए की अलॉटमेंट आपका फर्स्ट आ चुका, सेकंड नहीं आया है। बीए एलएलबी और बीएससी बायोलॉजी की जो अलॉटमेंट है वो थर्ड अभी आनी है, उसका बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ठीक, चलो, और आपको पता होगा कि बीबीए, बीसीए और बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बीकॉम, यहाँ पे देख लो बीबीए। ठीक है, एक बार क्लियर करो, जो बच्चे नहीं जानते, मान लीजिए कोई सो गया होगा, उसको नहीं पता चला होगा, वो भी यहाँ पे क्लियर कर लेगा, बीसीए और आपका बीकॉम। ठीक है, बीकॉम यानी भी बीकॉम ऑनर्स सब एक ही है। इनका क्या हुआ है, इनका सर थर्ड अलॉटमेंट आ चुकी है। ठीक है, ये बच्चे फोर्थ अलॉटमेंट के लिए काफ़ी परेशान हैं। इतनी चीज़ें थी, अब इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। ठीक, अब एक चीज़ से ध्यान देना कि मान लीजिए कोई बच्चा है बीए एलएलबी का, कोई बच्चा है बीए एलएलबी का, इसकी रैंक आई है सर 2000, इसकी रैंक 2000 है। ठीक, ये बच्चा भी अभी इंतजार में बैठा हुआ है कि सर मेरी थर्ड अलॉटमेंट आएगी और मुझे एडमिशन मिलेगा। ठीक, तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। सबसे बड़ा आप मतलब यहाँ पे इंटर पास आउट हो और समझ नहीं पा रहे हो कि कितनी सीटें हैं, 150-160 सीटें आपकी बीए एलएलबी में और 2000 रैंक पे आप बैठे हो, मतलब कि अपना आगे के फ्यूचर को आप देख नहीं रहे हो। तो जो भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, एडमिशन ले लो। अगर मान लो गैप लेना है, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कहीं जाना है आपको, तो उसके माध्यम से तब तैयारी कर लो, गैप लेके कहीं एडमिशन लेना है तो एडमिशन ले लो, इंतजार मत करो विश्वविद्यालय का, क्योंकि बीए एलएलबी की आपकी ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोग को कि सेकेंड अलॉटमेंट तक आपका हो चुका है, थर्ड अलॉटमेंट की वेट कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात बीए एलएलबी के लिए सुन लो बच्चों कि 5 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है। ठीक है, 5 अगस्त से आपकी क्या होगी, क्लासेस शुरू होंगी, नोटिस आ चुकी है, अप्रॉक्स आपकी सीटें फुल हो चुकी है बीए एलएलबी में। अब ये सीयूटी का रिजल्ट आया, इसके बाद अगर मान लीजिए आपकी 2-4 सीटें खाली होंगी तो फिर आपका थर्ड अलॉटमेंट आ सकता है, नहीं तो विश्वविद्यालय की अगर 2-4 सीटें खाली होती हैं तो विश्वविद्यालय खुद आपको कॉल कर लेगा। अगर आपका टॉप में हो, आपका स्कोर अच्छा है, तो विश्वविद्यालय आपको कॉल करेगा, हेलो हाँ शुभम आ जाओ यार, आपका नंबर अच्छा था, आपका मतलब यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, फीस पोर्टल खोल रहा हूँ, पोर्टल पेमेंट कर दो और आ जाओ, एडमिशन आपका हो जाएगा बीए एलएलबी में। सीट ऐसे ही फुल हो गई, थर्ड अलॉटमेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 5 से क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो बीए एलएलबी के लिए कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है, आप लोग पेंडिंग में रहो, आराम करो। जिसका रैंक थोड़ी अच्छी है, ठीक है, लग रहा है एडमिशन हो जाएगा, वो बच्चे थोड़ा 2-4 दिन इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर समझ लेना सर कि जितने भी कोर्सेज हैं 10 अगस्त तक आप मान चलना कि आप लोग की अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। 10 अगस्त तक आप लोग अगर अच्छा खासा स्कोर है तो 8, 9, 10 अगस्त तक आप लोग रुक सकते हैं। इसके बाद आपकी अलॉटमेंट आनी बंद हो जाएगी। उसके बाद अगर सीटें खाली होती हैं, बीए को छोड़ दो, बीए की हो सकता है आपको फोर्थ अलॉटमेंट तक भी जा सकता है, अभी बीए एलएलबी सेकंड आएगी, इसके बाद आप बीए की थर्ड आएगी, तो बीए की अभी थोड़ी हम अलग बात करेंगे। ठीक है, इनका थोड़ा डिले हो सकता है, बाकी कोर्सेज का आप देख लो सेकंड थर्ड अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, तो बीए एलएलबी बच्चे शांत हो जाओ, शांत माइंड के साथ जहाँ पढ़ना है पढ़ लो, एडमिशन ले लो। बाकी आप लोग का सीटें लगभग फुल है, 5 अगस्त से क्लासेस शुरू है, जिनका एडमिशन हो गया है वो अपनी क्लासेस के थ्रू आगे बढ़ें। ठीक,
क्लियर, ये क्लियर हो गया सर बीए का, बीए एलएलबी का। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी से जो आपकी अलॉटमेंट है, सर का कहना है कि बीएससी बायोलॉजी का भी थर्ड अलॉटमेंट आपकी आ सकती है, जो कि आपकी मंगलवार तक आ जाएगी। कब आ जाएगी सर? ये मंगलवार तक आपकी क्या क्लासेस ये आपका आ सकता है, ट्यूसडे तक आपका ये आपका थर्ड अलॉटमेंट आ सकता है बीएससी बायोलॉजी के लिए, ठीक। क्योंकि बीएससी बायोलॉजी के कोई सीट की कोई क्लासेस की कोई अपडेट नहीं है, एडमिशन कैंसिल भी हुए हैं बहुत सारे, बहुत बच्चे कॉल भी किए थे। तो बीएससी बायोलॉजी थर्ड अलॉटमेंट आपकी मंगलवार तक या फिर आप लोग मान चलो कि बुधवार तक आपकी आ सकती है, यानी ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपका यहाँ पे अलॉटमेंट हो सकता है। देखो मैं ये एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ, कोई भी मान लीजिए मैं भी फ़ोन करूँगा तो सर भी बोलते हैं कि 1-2 दिन में आ जाएगा, मैं उनसे बोलूँगा सर कंफर्म डेट बता दीजिए, जिससे कि बच्चों को हम बता सकें कि बच्चा आपका इस दिन आपका अलॉटमेंट आने वाला है। तो वही बोलेंगे सर कि ट्यूसडे वेडनेसडे तक अलॉटमेंट आ जाएगी। तो वही अप्रॉक्स डेट मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपका बीएससी बायोलॉजी की जो आपकी थर्ड अलॉटमेंट है वो आ सकती है, ठीक। बीए की अलॉटमेंट की बात करें सर तो बीए की जो आपकी अलॉटमेंट है ये आपका मंडे ट्यूसडे तक आपकी सेकंड अलॉटमेंट आ जाएगी। ये तो 100% है, कोई इसको रोक नहीं पाएगा, इसमें कोई शंका नहीं, सेकंड अलॉटमेंट आने वाली है, वो जरूर आएगी, ठीक। सीटें बहुत खाली अभी हैं तो यहाँ पे आपकी आ सकती है। ये अलग बात है कि जो मेन सब्जेक्ट है लगभग उसकी सीटें अप्रॉक्स यहाँ पे आपकी जा चुकी हैं, कुछ सीटें बची हुई हैं, तो उसका अप्रॉक्स डाटा जो होगा मैं बच्चों से बात करके बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे आपको सेकंड अलॉटमेंट मंडे ट्यूसडे तक आपकी आ जाएगी, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, ठीक। क्योंकि 2 अगस्त तक आपकी फीस पेमेंट हुई है, 2 अगस्त के बाद विश्वविद्यालय पूरा मैट्रिक्स निकाल चुका होगा और उसी जितनी सीटें खाली होंगी उसके सापेक्ष आपका सेकंड जो आपकी चॉइस फिलिंग है, जो सेकंड आपका अलॉटमेंट है वो शुरू हो जाएगा, ठीक। चलो बात करें सर आपका बीबीए, बीसीए और बीकॉम, सबसे आगे इन 3 कोर्सेज को लेकर चल रहे हैं विश्वविद्यालय। 3 कोर्सेज को सोचो, यहाँ पे थर्ड अलॉटमेंट भी जारी हो चुकी है, फोर्थ अलॉटमेंट के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, चांसेस कम है। अब ये सीयूटी का रिजल्ट आया उसके बाद कोई भी अलॉटमेंट नहीं आई है तो आप लोग इंतजार कर सकते हो। बहुत लोगों को कॉल भी जा रहा है, बहुत बच्चे फ़ोन करें सर कि विश्वविद्यालय मुझे कॉल किया कि सर सेल्फ फाइनेंस सीट मिल रही है, आप एडमिशन ले लो, ठीक है। तो ऐसे कॉल भी आपको जाएंगी, अगर सीटें ज़्यादा खाली होंगी तो फिर आपका ये फोर्थ अलॉटमेंट आ सकता है, ठीक। इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये बच्चे अभी अपने थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। अगर रैंक आपकी बहुत ख़राब है, मान लीजिए बीसीए में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, आपकी रैंक जो है 1500 है, ठीक है, आपकी 2000 रैंक है, तो फिर आप बीसीए के लिए बैठोगे तो फिर कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो आप लोग कहीं और प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा सकते हो, ठीक। तो ये पूरा आपका ओवरव्यू, मैंने जो भी अपडेट्स थी, जो भी आपकी कंफर्मेशन थी कब तक अलॉटमेंट आएगा कब तक नहीं आएगा, मैंने क्लियर कर दिया। जिसका अलॉटमेंट आने वाला है वो आपका ट्यूसडे से वेडनेसडे तक आपकी सबकी अलॉटमेंट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन 3 दिन में जो पेंडिंग कोर्सेज हैं इसकी अलॉटमेंट आ जाएगी। उसके बाद भी सीटें खाली होंगी तो फिर नेक्स्ट अलॉटमेंट आपके आने के चांसेस हैं, ठीक। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी अगर आप मन में सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना सर, आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें बतानी थी कि बहुत बच्चे बोलते हैं सर कि मुझे मेरे प्राइवेट कॉलेज कॉल कर रहे हैं, आ जाओ एडमिशन ले लो, आ जाओ एडमिशन ले लो। हो सकता है आपके यहाँ भी कॉल आ रहा हो, ठीक है। तो आपको कॉल के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेना है, पहले उसके रिव्यू को देखना है। आजकल तो रिव्यू भी फेक ही है, सब लोग क्या कर रहे हैं, पैसे देके तो प्ले स्टोर पे या फिर वेबसाइट पे या फिर जैसे भी फेक आईडी बना के अपना रिव्यू बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। रिव्यू पे भी आपको नहीं जाना है, कोई भी अपना रिव्यू ख़राब करना नहीं चाहता है, ठीक। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने रिव्यू को छोड़ देते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हो उनका अगर नंबर मिल जाए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, आजकल सोशल मीडिया आप जानते हो, आपको थोड़ा अपना पर्सनल माइंड यूज़ करना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स जो हैं वो तो भाई नहीं सर्च कर पाएंगे, क्योंकि उस जनरेशन के है नहीं, भाई रिव्यू देखेंगे सोचेंगे बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय भाई मैं बच्चे का एडमिशन करा दूँ, वो आपका भविष्य कभी ख़राब नहीं चाहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अवेयर होना है। आप बोलो पापा अभी मतलब 2 दिन रुक जाइए, 1 दिन रुक जाइए, मैं पहले कंफर्म कर लूँ भाई कॉलेज ये जो आपका इंस्टीट्यूट है ये कैसा है। तो आप वहाँ से इंस्टाग्राम पे भी सर्च करोगे, हैशटैग में लगाते हो या कुछ भी लगाओगे, मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूट, मान लीजिए लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में जानना है तो लखनऊ विश्वविद्यालय की बहुत सारे पेजेस हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे फॉलोअर्स में या फिर लाइक कमेंट में बच्चे मिल जाएंगे, बहुत सारे डाउट्स मिल जाएंगे, बच्चों को कॉल करो, वहाँ पूछ सकते हो सर कि यहाँ पे पढ़ाई होती है, क्लासेस चलती हैं, पेपर में नंबर अच्छा मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, कैसा क्या सिस्टम है, यहाँ पे टीचर्स कैसे, प्रोफेसर कैसे, उसके बाद एडमिशन ले लो, ठीक। तो ये छोटा सा हमारा जो मत था आपको मैंने बता दिया, इस प्रकार से आप कर सकते हो। गूगल पे भी जा सकते हो, आप फीडबैक होते हैं, फीडबैक में नंबर होते हैं, वहाँ पर भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। आपको जिससे जेन्युइन चीज़ वही है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों पर जाओगे, जो कमेंट वगैरह आते हैं वहाँ से डाउट पूछ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपकी अलॉटमेंट आएगी मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे को, तो आपको अपडेट हम कर देंगे, उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है। टारगेट गुरुकुल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। और जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है, जिन बच्चों का एडमिशन आगे हो जाएगा, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम हमेशा कामना करते हैं, शुभकामनाएं आपको देते हैं। और अच्छे से पढ़ाई करो, जैसे एंट्रेंस दी हो इसी प्रकार आपका सेमेस्टर भी अच्छा होना चाहिए, अच्छे स्कोर के साथ जाओ, ठीक है। टॉप करो सेमेस्टर एग्जाम में, और टारगेट गुरुकुल आपका है, सेमेस्टर एग्जाम में भी बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।